नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल एक बार और हाजिर हुआ हूँ एक जन्म पत्रिका के साथ। एक महिला की जन्म पत्री है और हम लोग, आप और हम मिलकर इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि जीवन में इंसान सुख और दुख कैसे पाता है और अर्श से फर्श पे या फर्श से अर्श पे कैसे चला जाता है। चलिए बात करते हैं जन्म पत्री के बारे में। और इनका नाम है हेमा। 27 अक्टूबर 1977, 6:25 PM का इनका जन्म है और गुरुवार का दिन था। दिल्ली का जन्म है दोस्तों। ये तो हुई इनके तिथि के बारे में बात। और इनके पंचांग के बारे में बात करते हैं। इनकी मेष लगन, भरनी नक्षत्र, और भरनी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। मनुष्य गण और सोने के पाए और गुरुवार का इनका जन्म है। ठीक है दोस्तों, हमें गण और वार का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, नक्षत्रों का भी ध्यान रखना पड़ता है, राशियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी के साथ साथ हम अपना विश्लेषण चालू करते हैं और अंत तक बने रहिए। देखिए, ये जन्म पत्री मेष लगन, मेष राशि की है और भरनी नक्षत्र से लगन भी उदय हो रही है। अब चंद्रमा अति विष्टकारकों के लगन में बैठे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत इंसान को बनाते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन नक्षत्र के जो मालिक हैं, लगन के भी नक्षत्र के मालिक हैं, राशि के भी नक्षत्र के मालिक हैं, वो शुक्र जाके छठे भाव में नीच के हो गए। तो इसके साथ साथ मेष लगन, लग्नेश चौथे घर में जाके नीच हो गए। तो जीवन में कड़ा संघर्ष, परेशानी। चौथे घर के मालिक लगन में, लगन के मालिक चौथे घर में, ये परिवर्तन हो गया। लेकिन ये परिवर्तन इनकी बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पाया। इनके कुछ सवाल हैं दोस्तों, हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इस महिला ने इतना दुख क्यों पाया, क्या कारण रहा। इनका पहला सवाल है कि मेरी शादी और मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। चलिए ढूंढते हैं कि इनकी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। कि मेष लगन की जन्म पत्री और मंगल चौथे घर में, जो इनको मांगलिक भी बना रहे हैं, और सातवें घर में सूर्य, जो कि 10 अंश के अंदर अंदर हैं और वो नीच है, परम नीच है। सूर्य दोस्तों सातवें घर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, किसी भी राशि में हो, किसी भी ग्रह के साथ हो, वो परेशानी देते हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इनकी 2 शादियां टूट चुकी हैं, तीसरी शादी इन्होंने करी है, जो भी अभी भी उसमें परेशानी आ रही है। ठीक है, तो सूर्य का नीच होके बैठना, बुध के साथ में, और शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पे। हमें जन्मपत्री विश्लेषण के टाइम पे 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है: भाव, भावपति और भाव कारक। भाव सूर्य नीच के बैठे हैं इसलिए खराब। भावेश शुक्र नीच हो गए, परेशानी बढ़ गई। भाव कारक स्त्री की पत्रिका में गुरु भाव कारक होते हैं, सातवें घर के कारक होते हैं, जो कि थर्ड भाव में बैठ के वक्री हो गए और मिथुन राशि में चले गए, तो वो बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो इसलिए इनकी मैरिटल लाइफ काफी डिस्टर्ब है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इनकी 15-16 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, जो आज तक भी परेशानियों का सामना ये लेडीज करती आई है। ठीक है, दूसरा दोस्तों इनका सवाल है कि इनकी संतान, संतान के बारे में भी जानते हैं कि इनकी 5 संतान हुई और 5 संतान में से 2 संतान भगवान को प्यारी हो चुकी हैं, वो संसार से जा चुकी हैं। अब इनकी 3 संतान बाकी हैं। उसमें भी जो 2 बच्चे हैं इनके, उनको गंभीर रोग है, और 1 संतान जो है इनकी वो ठीक ठाक है। चलिए जानते हैं इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों होता है। पंचम भाव में शनि दोस्तों किसी भी राशि में अच्छे नहीं होते, और मेष लगन की जन्म पत्री में शनिदेव अकारक होते हैं। पंचम भाव में शनि का बैठना और पंचमेश का नीच हो जाना अपने आप में परेशानियों का कारण है।
और पंचम भाव के कारक और संतान के कारक देवगुरु जो कि बृहस्पति कमजोर पाए गए जन्म पत्री में। तो इनके दूसरे सवाल का जवाब दोस्तों ये रहा कि पंचम भाव एक तो पाप कर्तव्य भी आ गया, इसलिए परेशानी बहुत ज्यादा है। पंचम भाव में शनिदेव बैठे हैं, इसलिए दिक्कत ज्यादा है। पंचम भाव के मालिक के ऊपर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, इसलिए संतान का सुख इनको बहुत ज्यादा कमजोर है दोस्तों, मैं इनको बताना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि 5 में से 2 संतान चली गई हैं, अभी एक और इनकी जा सकती है और 2 संतान के इनके रहेंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पंचमेश केंद्र में आ गए, भले ही वो नीच के हैं लेकिन केंद्र में आ गए, तो 2 संतान इनकी रहेंगी ऐसा मुझे लगता है। चलिए दोस्तों, एक तीसरे सवाल का जवाब लेते हैं कि इनका जीवन में इतना कष्ट क्यों रहा। बहुत कष्ट झेला इन्होंने और काफी परेशानियों वाला जीवन बिताया है। तो दोस्तों हम देखते हैं लगन और लग्नेश को देखते हुए, लगन में चंद्रमा जो कि केंद्रुम दोष बना रहे हैं, पूर्णमासी के चंद्रमा है लेकिन फिर भी केंद्रुम दोष से ग्रस्त है। लग्नेश नीच हो गए, जो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इनकी 45 ईयर्स की उम्र हो गई और आज तक ये किराए के मकान में है। क्यों? क्योंकि चौथे घर में मंगल नीच के बैठे हैं, इसलिए इनको परेशानी है। दूसरा, संघर्ष बहुत ज़्यादा इनके जीवन में। संघर्ष के लिए आप देखिए, नीच के सूर्य लगन को देखेंगे तो संघर्ष देंगे, कड़ा संघर्ष देंगे। विवाह कारक शुक्र भी नीच हैं, परेशानियों से ग्रस्त हैं। और दोस्तों इनको राहु की महादशा लगी हुई है। राहु की महादशा मेष लगन मेष राशि में कभी भी अच्छी नहीं जाती। दूसरा दोस्तों, इनका एक सवाल और है कि इनका धन कैसा रहेगा। धन अब तक नहीं मिला तो मुझे लगता है आगे भी दिक्कत इनको बनी रहेगी, क्योंकि धन भाव के मालिक नीच हो गए परेशानियों से, और राहु की दृष्टि धन भाव पे और 12वें घर पे। जब भी राहु की दृष्टि धन भाव पे होगी या 12वें घर पे होगी तो पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन दोस्तों रुकेगा नहीं, जैसा आता है वैसा चला जाता है। ये इनके दूसरे सवाल का जवाब। और दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से इन महिला को भी थोड़ा मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि इनकी मेष लगन मेष राशि है, इनको गुस्सा बहुत आता है, तो अपने गुस्से पे काबू रखें। दूसरा, इनका मैरिटल लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि राहु की महादशा में शनि का अंतर लगा हुआ है और राहु का प्रदंतर लगा हुआ है दोस्तों। और राहु की महादशा में शनि का अंतर बहुत इनका खराब जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैरिड लाइफ में भी परेशानी, संतान में भी परेशानी, और दिक्कत के अलावा इस समय कुछ भी नहीं मिलेगा इनको। दूसरा कि राहु की महादशा में शनिदेव का अंतर कभी भी अच्छा नहीं जाता। वैसे भी शनिदेव देखिए सप्तम भाव को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं और धन भाव को देख रहे हैं। तो जब भी दोस्तों धन भाव पे 2 पापी ग्रहों की दृष्टि होगी, परेशानियां होंगी, क्योंकि धन भाव को कोई भी शुभ ग्रह नहीं दिखता। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं इनको बताना चाहूंगा, वो अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि ये जो महिला हैं, मुझे ऐसा लगता है इनकी भोग में बहुत ज्यादा रुचि है और इसी तरीके का ये काम करती हैं। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कैसा, जो कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा ये काम करती हैं। क्योंकि शुक्र नीच, लेकिन जब शुक्र 6, 8, 12 में बैठेंगे तो वो भोग में रुचि देते हैं। शुक्र की दृष्टि 12वें घर पे, 12वां घर भोग का है लेकिन ये रोग का भी है। रोग भाव में खुद बैठे हैं और 12वें घर को वो देख रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में इनको जो यौन रोग जिनको हम कहते हैं वो हो सकते हैं, इनको सावधानी रखनी चाहिए। छठा घर भी दोस्तों पाप कर्तरी दोष में, इधर शनिदेव इधर सूर्य और छठे घर में राहु। राहु की एक खासियत है दोस्तों कि
राहु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं, अगर उच्च के किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, किसी नीच के ग्रह के साथ बैठते हैं तो फलों में बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है। नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं और शुक्र जो महिला की जन्म पत्री में हम देखें तो यौन रोग का कारण बनता है। और इनको मैं बताना चाहूँगा कि शनिदेव की दृष्टि सप्तम पे, जो कि हमारे किसी भी महिला के सेक्स का पार्ट होता है, इसलिए शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप भी अगर इनसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इनके बारे में कुछ आप लोगों को कहना चाहते हैं तो मोबाइल पे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी इसी नंबर पे है। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस जन्मपत्री विश्लेषण के साथ साथ हम कुछ बात अपने बारे में करते हैं। मैं कमल कुमार अग्रवाल श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का छोटा सा संस्थापक हूँ। आप लोगों की सेवा हम करते हैं, और किसी भाई बहन को जन्म पत्रिका दिखानी है, बनवानी है, मैचिंग करनी है, किसी भाई बहन को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर 9810711434 जो आपकी स्क्रीन पे दोस्तों चल रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फीस की जानकारी आपको व्हाट्सअप और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से दे दी जाएगी दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हमारे पहले वाले वीडियो और आने वाले वीडियो आपको दिखाई देते रहें। इसी के साथ साथ मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।